नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से स्वागत है लाइफ विद बाबा जी के इस नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एक बार फिर से वृंदावन में उपस्थित हैं। बाबा जी का आश्रम है सांब सदाशिव कुंज वृंदावन में। और आज हम एक बार फिर से ललिता जी से मिल रहे हैं। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा कि एक एपिसोड हमने डाला था जिसमें ललिता जी से बात की थी और आप सबने बहुत पसंद भी किया। तो एक बार फिर से हम मिल रहे हैं और जानकारी लेते हैं उनसे, उनके जीवन में और क्या नई घटनाएं या नए कुछ अनुभव उनके जो लाइफ में बाबा जी के साथ हुए हों, तो उनकी जानकारी भी लेंगे। और स्वागत है ललिता जी आपका फिर से। भोले बाबा की जय। और अभी कैसा चल रहा है जीवन? अच्छा चल रहा है। तो बस हम यही जानना, शरद पूर्णिमा है, हम वृंदावन में हैं और हम दोनों का ही कोई प्लान नहीं था। बिल्कुल, मतलब मेरा तो फिर भी था, पर आप तो एकदम से खींच ली गई हो। बिल्कुल, तो सोचो बिल्कुल, जहाँ पे ऐसे सुंदर कोइंसिडेंसेस होते हैं वहाँ पे लाइफ अच्छी होती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि कोई प्लान नहीं था हम लोगों का इस तरह शायद कि हम मिलेंगे आज के दिन। लेकिन बाबा की ऐसी दया और कृपा हुई कि हम फिर से मिले और एक बार फिर से चर्चा होगी बाबा जी के बारे में। तो बिल्कुल मैं जानना चाहती हूँ कि अब जैसे आपके जीवन में पिछले वाले पॉडकास्ट में बाबा जी का फोटो एडिट करके हमने बीच में लगाया था। आज बाबा जी स्वयं विराजमान है। बिल्कुल बाबा जी आज स्वयं विराजमान है हमारे बीच में। और मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने पिछले उसमें अपनी जर्नी बताई थी बाबा जी के साथ कि किस तरह स्टार्ट हुई और कैसे आप धीरे धीरे इस यात्रा पे आगे बढ़ते रहे। तो जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे या कभी ना कभी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं या कुछ ना कुछ ऐसे अनुभव आते हैं जो कि हमें अंदर तक हमें मतलब उनसे प्रेरणा मिलती है कि हम इस रास्ते पे और आगे बढ़ें या किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें। तो कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में? तो जैसे मैंने लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी तो मैंने बताया था कि किस तरह से बाबा की अनुभूति मुझे जीवन में हुई जी। उसके बाद ना बहुत सारे चेंजेस आए। शुरुआत में तो इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। मतलब मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। जैसे मैंने बताया ना कि घर के लोग भी थोड़ा सा ऐसा हो गए थे कि यार ये हो क्या रहा है, इतना सा सब कुछ एकदम से बदल जाना। और फिर ना धीरे धीरे वो ना और इंटरनलाइज होता गया। जो भी कुछ बाबा के अनुभूतियाँ थी, जो भी कुछ उनके मैसेजेस मिलते थे, चाहे वो मैसेजेस मुझे ध्यान की अवस्था में अपने आप से मिले प्रेरणा के रूप में या फिर किसी और से, जैसे आपसे बात हुई, आपने मुझे कुछ बताया या किसी और ने कुछ बताया, तो किसी न किसी माध्यम से संदेश मिलते थे जो भी, वो ना इंटरनलाइज होते गए, जीवन में उतरते गए। और अभी तो मतलब हमने चलना शुरू ही किया है, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि एक ना, जिसे कहते हैं ना कि एक सद्गुरु के जीवन में मिलने से आमूलचूल परिवर्तन होता है। तो वो मैंने अपने जीवन में होते देखा। अच्छा। बहुत सी चीज़ें बदली, जीवन की परिस्थितियाँ बदली, और जो परिस्थितियाँ नहीं बदलनी थी उनके लिए एक स्वीकार भाव आया जी। फिर मैं बाबा से कहती थी कि बाबा आपका तो जब मन होता है आप तब आते हो। लेकिन मेरे मन में तो घड़ी घड़ी सवाल उठते हैं, तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति तो दो जिससे मैं बात करके अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ सकूं। अच्छा। जिससे मैं डे टू डे, क्योंकि तब मैं इतना तो अंतर्मुखी नहीं हुई थी कि अपने अंदर उतर के बाबा को हर वक्त महसूस कर सकूं। ये बिल्कुल 3.5-4 साल पहले की बात है। तो मैं बाबा से कहती थी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दो जिससे मेरे प्रश्न हो, मैं उनसे पूछ सकूं, जो जानना हो मैं जान सकूं। और मैं ऐसे बोलती थी आपका तो जब आपका मन होता है आप तब आते हो, मेरे मन से तो आप नहीं आते हो। बिल्कुल। तो तब ये नहीं पता था ना कि उनका मन और मेरा मन तो अलग नहीं है। लेकिन तब तो फिर मुझे गुरुजी दिए बाबा जी ने। उन गुरुजी के माध्यम से मुझे जो कुछ सीखना था, जो मैं शायद इतनी अंतर्मुखी नहीं हूँ, इतना वो नहीं था कि मैं खुद कनेक्ट हो करके वो सीख सकूँ, तो मैं गुरुजी के माध्यम से बाबा ने मुझे वो सब सिखाया। अच्छा। और सीख रही हूँ। और फिर एक बार मैं ध्यान में बैठी थी, तब मुझे आवाज़ आई कि कभी भेद मत करना साधक। अच्छा। तो क्या होता है ना, हम लोग जो भी होते हैं, हम लोग
इसका संप्रदाय, मेरा संप्रदाय, जैसे सनातन में भी होता है ना कि कोई इस संप्रदाय के, कोई शिव को मानने वाले, कोई वैष्णव, कोई शाक्त, जी संप्रदायों में बट के रह जाते हैं। और कई बारी क्या होता है संप्रदायों में, और ये मेरे गुरु, ये तेरे गुरु, तो मैं उन गुरु के सत्संग में नहीं जाऊंगी या उन गुरु की वाणी नहीं सुनूंगी। मतलब एक होता है अपने लिए सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, या फिर अपने आप को एक घेरे में लिमिट कर देना। बिल्कुल। तो हम लोग उसमें रह जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि कभी भेद मत करना। और आपको याद होगा बाबा ने अपनी एक वाणी में भी कहा है कि समय के विद्वान पुरुषों के पास जाओ और ज्ञान लो, ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान अर्जित करो। बिल्कुल। तो जहाँ पे हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी फिर फ्लो और हमारी प्रगति ना रुक जाती है, अगर हम भेद करने लगे। और फिर जब अभेद के बारे में हम सोचते हैं तो फिर अभेद भी बहुत लेवल्स तक होता है। फिर धीरे 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 धीरे, मतलब ऐसा है कि बाबा पहले बोल देते हैं और फिर धीरे धीरे वो उस मार्ग पे चलाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं। और जो भी इस मार्ग पर उनके साथ चल रहा है, वो कहे ना कहे, लेकिन अपने अंदर अनुभव हर कोई करता ही होगा, करता ही है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो उन्होंने जैसे कहा कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में मैं किसी भी अवस्था में आकर के तुमसे कनेक्ट कर सकता हूँ, और वो करते ही हैं। बिल्कुल, हमने अनुभव किया है। और ऐसा भी नहीं कि पहले बहुत विश्वास था, क्योंकि जब विश्वास दिलाया, मतलब मैं भी तो उसी कैटेगरी में आती थी, अरे ऐसा थोड़ी होता होगा, बिल्कुल ऐसे थोड़ी होता है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन हुआ तो विश्वास भी आया और परिवर्तन भी हो रहे हैं, सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात से जो आपने कहा, मैं यही समझ पा रही हूँ कि एक तो हमें जो भेद बुद्धि नहीं रखनी है, भेद नहीं रखना किसी भी संत के या उसके बीच में। अगर हमें एक सही गुरु मिल जाए या हमें एक सही संत मिल जाए, तो हमें, हालांकि सही की भी परिभाषा हमारे पास नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब हम उन पे चलने लग जाए, उनकी बातों पे विश्वास रखने लग जाए, तो हमें हर चीज को ईश्वर की कृति ही समझना चाहिए। इसका उत्तर मैं आपको दूं अंजना, अभी 3-4 दिन पहले, यहाँ वृंदावन आने से पहले मुझे मैसेज मिला था, जैसी खोज वैसी प्राप्ति। बिल्कुल। तो अब हम सही संत या सही गुरु को हम नहीं पहचान सकते, लेकिन हम अपने आप को तो सही कर सकते हैं। बिल्कुल। जब हम सही हो जाएंगे और हमारी वाइब्रेशंस मैच होंगी, मतलब हम सही, मतलब हमने अपने आप को शुद्ध करना है वो नहीं है, बट हमारी इंटेंशन सही हो जाए ना, होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हमारी इंटेंशन अगर ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति है, या सद्गुरु को कैसे हम पाएं, कैसे हम उन तक पहुँचें, या बहुत जिसको नहीं पता कि ईश्वर का प्रेम भी कुछ एग्जिस्ट करता है या ऐसा भी कुछ होता है, उसको कुछ भी नहीं पता, और जो पूरी तरह से ट्रैप्ड है अपनी लाइफ में, वो कम से कम पुकार के ये बोले कि मैं फंस गया हूँ, कोई मुझे निकालो। कोई मुझे बताओ। वो पुकार तो हो। जब तक वो व्याकुलता अंदर से नहीं आती है ना, तब तक फिर दूर ही होता है वो। बिल्कुल, मतलब हमारी खोज अधूरी है तब तक, जब तक हम क्योंकि अपने अंदर से वो पुकार ना लाए, हमारे अंदर पुकार आएगी ना, वो जब हमको, जब तक जी नहीं भरेगा ना खेलने से, जब तक हम दुनिया में खेलते फिर, देखो ना इतनी सारी दुनिया को जगाने के लिए इतने बड़ी महामारी को लाने की जरूरत पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अब इसी दुनिया में एक तरफ वॉर्स भी हैं, वॉर्स और अशांति क्यों है? बिकॉज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो अब एक तरफ से वॉर्स होते हैं, एक तरफ से बहुत कुछ डिस्ट्रक्टिव चल रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। अच्छा, इधर ना हम बाबा की बात करें, बाबा ने बहुत पहले ये बाबा ने बताया, और बहुत सारे संतों ने भी बताया कि आने वाला समय कितना कठिन होने वाला है। बिल्कुल। लेकिन आप ये भी सोचो ना कि इसी समय में, इसी काल की जो वो चल रही है, बिल्कुल, उठापटक, उसमें चेतना कितनी जागृत हो रही है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली यहाँ पे। बिल्कुल। अब ये चॉइस तो हमको करनी है ना कि हमने किससे अटैच होना है। बिल्कुल। वही माध्यम, जैसे मैं ना शुरुआत में जब
मैं जलंधर नाथ स्वामी जी हैं, बाबा जी के भक्त और शिष्य हैं, हाँ जी। अल्मोड़ा के पास रहते हैं वो। जी। तो मैं उनसे भेंट करने गई तो उन्होंने मुझे बोला कि सोशल मीडिया पर सत्संग भी मिलता है और कुसंग भी मिलता है, ये तो तुम्हारी चॉइस है कि तुमको क्या सिलेक्ट करना है। बिल्कुल। बाबा ने कहा महाक्रांति होगी। महाक्रांति फिजिकल लेवल पे भी तो हो रही है, लेकिन सूक्ष्म लेवल पे भी हो रही है। बिल्कुल। तो हम सूक्ष्म लेवल की महाक्रांति पे अगर लैच करेंगे, हम जिस चीज़ पे जाके चिपकेंगे, हमें उसी से तो पोषण मिलेगा। बिल्कुल, है ना। आप जिस बॉटल में अपना स्ट्रॉ डाल के पियोगे, आप जूस पियोगे, जूस मिलेगा। आप कोई ऐसा द्रव्य पियोगे जो कि नशीला द्रव्य है, तो आपको वो मिलेगा। आपके पास ऑप्शन सारे हैं, आपने किस पे लैच करना है। आपने पॉजिटिविटी पे लैच करना है तो आप पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब करोगे। व्यास अंकल कहते हैं कि भाई मैं तो अभी भी सतयुग में रह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। कहते हैं सतयुग तो मेरे अंदर है, मैं तो अभी भी सतयुग में रहा, होगा कलयुग मुझे तो नहीं दिखता। कहते हैं ना, हमने उनसे आपने भी बात की थी, उनका भी इंटरव्यू चैनल पे है। लोगों ने पसंद बिल्कुल किया है और वो सच में ये बात बोलते हैं कि भाई मैं तो सतयुग में रह रहा हूँ, आसपास होगा कलयुग मुझे तो नहीं दिखता, मुझे तो सतयुग ही दिखता है। तो ना यहाँ पे बाबा के भक्तों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये देखती हूँ ना कई बारी कि मतलब किसी को बुरा भी लग सकता है, बट जो कहना है मुझे वो कहना है कि क्रांति के बारे में बताओ, क्रांति के बारे में बात करो। कई बार चैनल पे मैंने कमेंट्स भी देखे कि महाक्रांति के बारे में बात बताओ। बिल्कुल। अरे वो तो बाबा ने बोल ही दिया, अभी कितना बोलेंगे उसके बारे में। बिल्कुल। लेकिन जो क्रांति अंदर घटित होनी है, आप अपने अंदर उस क्रांति को घटाओ ना, उस क्रांति से जोड़ो ना, जो आपकी चेतना की क्रांति है, जो आपकी संवेदनाओं की क्रांति है, उसके साथ जुड़ने का प्रयास करो। और वो तो है ही। बिल्कुल। पीठ पीछे की हवा बन के। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये बिल्कुल सही बात है जो आपने बोली कि क्रांति तो अपने अंदर भी लानी है हमें। हाँ। अपने अंदर ही लानी है बेसिकली। हाँ। जो बाहर हो रही है वो तो जो चल रहा है, काल चक्र है, जैसा भी चल रहा है वो तो चलेगा ही, और चल रहा है अपनी रफ्तार से, अपनी गति से। और हमें खुद तो को, हमारे अंदर जो चक्र चल रहा है वो भी तो अपनी गति से चल रहा है, ये भी तो काल का चक्र है। और पता है क्या, कई लोग जो होते हैं ना, ये जो मेडिटेशन और इस पाथ में आते हैं, तो फिर कई बार क्या होता है ना, उनको जब अंदर की बहुत सारी पूर्व की वृत्तियाँ, बहुत सारी नेगेटिविटी, वो सब भी सरफेस पे आती है। बिल्कुल। तो जैसे संसार में सारी नेगेटिविटी अभी सरफेस पे आ रही है ना, कि कहाँ के लीडर्स किसको सपोर्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज कमिंग आउट इन ओपन। अभी भी कुछ भी ना छुपा हुआ नहीं है। तो इसी तरह से आपके अंदर का भी कुछ छुपा हुआ नहीं रहने वाला है। बिल्कुल। किसी को आप कहो ना कहो, लेकिन अपने अंदर को ना, अपनी उस नेगेटिविटी को भी एक्सेप्ट कर लो और उसको फिर अपने आप को भी फॉरगिव करना, वो सब। बिल्कुल। तो ये प्रोसेस है। आप जितना प्रोसेस में हम सरेंडर से चलेंगे, क्योंकि शुरू में मैं अपनी बात करूं, मतलब उपदेश नहीं देना का कोई काम नहीं है हमारा। हाँ, हम तो कोई उपदेश, तो हम तो बाबा जी के बच्चे हैं, हमको कोई। लेकिन मैं अपनी बात बताती हूँ कि शुरू में ना मेरे को सरेंडर नाम की तो चीज़ नहीं थी। अपनी बात करनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो अब कुछ भी, अब जब सफाई शुरू होगी तो खूब धूल मिट्टी तो उड़ेगी। वही मेरे दिमाग में भी वही चीज़ आ रही थी कि मैं आपसे पूछूं इस बारे में कि जैसे जब हम इस राह पे चलते हैं, तो क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा भी उथल पुथल भी होती है, या कुछ ऐसा बदलाव भी आता है जब हमें कष्टों का और इसका सामना, मतलब कष्ट नहीं, एक कहते हैं कि जब चेंज होता है तो कैसा भी हो सकता है वो। अंजना, मेरे को ना फिजिकल कष्ट, तो मैं बहुत समय से कुछ ना कुछ कष्ट वगैरह मैं हमेशा से झेलती रही, तो उसका तो कोई वो नहीं है। लेकिन जब मुझे ये पता चला ना कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो मानसिक कष्ट में, चाहे फैमिली की परिस्थितियों के कारण, जो भी नॉर्मली सबकी लाइफ में होता ही है, उसकी डिटेल्स में जाने की तो जरूरत ही नहीं है। सबकी लाइफ में सबको अपने चीजों के बारे में पता है। मोर और लेस मिलती जुलती स्टोरी सबकी होती है। लेकिन जब मुझे ये बताया ना बाबा जी ने कि सब जो कर्मों का जो फल है, ये जो तुम्हारे ही किए हुए कर्मों का फल तुम्हारे सामने आ रहा है। अगर कोई तुमसे कोई दुश्मनी निकाल रहा है, तो तुमने उसके साथ वही पास्ट लाइफ्स में किया है। बिल्कुल।
जाने अनजाने, दैट डजंट मैटर। तुमने कर्मा क्रिएट करा तो तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा, रिपरकशन मिलेगा। और हमको ऐसा लगता है इस जीवन में आकर, मुझे लगता है मैं तो कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है, कुछ कहा नहीं है, मैं तो सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, फिर कोई मेरे साथ ऐसा क्यों? भाई करके आई हूँ ना, तो मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन जब वो एक्सेप्टेंस आने से पहले, जब वो अंदर क्लीनिंग शुरू हुई ना, तो वो पीरियड बहुत परेशानी का था। उसको जो वेस्ट के जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो उसे डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं। अच्छा। कि एक आत्मा जो है एक काल रात्रि की तरह एक पीरियड आता है जिससे होके गुजरना पड़ता है, और तब अवेकनिंग आती है। तो अवेकनिंग मतलब आप अपने लिए ही जागृत होते हो। आप क्या हो, आप ना आपके सिस्टम में कहाँ की ईंट लगी है, कहाँ का पत्थर लगा है, कहाँ का चूना लगा है, कहाँ की पुताई हो रही है, ये सब जो हम पास्ट से ना, ये सब क्लियर होने लगता है। फिर उसको पहले तो विरोध होता है अंदर से कि अरे ऐसा कैसे, फिर सहन नहीं होता। क्योंकि आज तक आपने जो, मतलब मैंने आज तक मैंने जो उंगली बाहर की तरफ की हुई थी कि दैट पर्सन इज द रीज़न फॉर माई एंग्जाइटी, फॉर माई पेन, तो हमेशा यूं ही थी। ये 3 उंगलियां मैंने देखी नहीं थी जो अपनी तरफ जा रही हाँ, हाँ, सिर्फ पढ़ा था। बिल्कुल। हाँ, पहले से कहते आए हैं कि भाई अगर हम किसी को एक उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती, लेकिन उसको जाना नहीं था, समझते नहीं। लेकिन उस बात फिर वो चीज़ जब समझ में आई तो बड़ी तकलीफ भी हुई, क्योंकि आप खुद को ये मानना कि अरे सामने वाला मेरा ही रिफ्लेक्शन है, जो मैंने प्रोजेक्ट किया वही मुझ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन शुरू में बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी एक्सेप्टेंस आई। जैसे जैसे एक्सेप्टेंस आई तो फिर इजी हो गया। बिल्कुल। तो इसमें अब जैसे हम बाबा जी के साथ या बाबा जी के पथ पे थोड़ा धीरे धीरे जितनी भी हमसे कोशिश हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको पूरी तरह विश्वास है, मतलब आपको लगता है कि भाई बाबा जी ही हमें सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों, इस सारे प्रोसेस से निकालने में, या उनका ही प्रोसेस है ये बेसिकली? हाँ। अरे आप जब दूध को या दही को मथते हो, आप ही मथानी चलाते हो ना। बिल्कुल। फिर क्या आप मक्खन को वापस पिघल जाने देते हो? उठा के अलग भी करते ही हो ना। हाँ, बिल्कुल। फिर कढ़ाई में भी आप ही चढ़ा के उसका घी बनाते हो, बिल्कुल, गरम भी करते हो, फिर उसको सहेज के छान के अलग भी करते हो। बिल्कुल। तो करने वाले आप हो ना फिर। बिल्कुल ऐसे ही वो है। बिल्कुल सही बात है। और अच्छे से बिलो देते हो, इससे यहाँ पे बिल्कुल ये समझ भी आ रहा है मंथन। हाँ, बिल्कुल पूरा मंथन होता है। तो बिल्कुल हमें यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि अगर जब हम इस पथ पे आगे बढ़ेंगे तो हमें मतलब अपनी परीक्षा के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि जो भी हमारे साथ परीक्षा इसी वे में कि अगर हमें कभी मतलब जो हमारे अंदर की क्लीनिंग होगी, क्योंकि गलतियां तो हमारी अपनी ही हैं कहीं ना कहीं। हाँ। तो उस प्रोसेस में जो हमें कष्ट या जो भी कुछ हमारी मानसिक कष्ट हमें थोड़ा बहुत आएगा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे गुरुजी कहते हैं अस्थि भाव दृढ़ रखो। अस्थि मतलब है, मतलब वो है जो मेरा इष्ट है या जो मेरा गुरु है, उसका हाथ मेरे सिर पर है, वो मेरे साथ है, और उस पर इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। तो अस्थि भाव दृढ़ रखो तो फिर धीरे धीरे क्रॉस होता रहता है। लेकिन आप वन ऑफ द चॉइसेस रखोगे तो कैसे होगा? हाँ। लेकिन वो भी धीरे धीरे आता है। देखो, बिल्कुल किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे, नहीं, वो भी आता है, वो सिखाते हैं, वो बहुत दयालु हैं। बिल्कुल। सदगुरु जो है बहुत दयालु होता है, उसको सिर्फ देना आता है। आप सोचो ना, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो फॉर्म और फॉर्मलेस दोनों से ही परे जो है, वो हमारे लिए शरीर रख के आ रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, गर्मी भी झेल रहा है। क्योंकि जब शरीर रखेंगे तो शरीर के जो वो होंगे लिमिटेशंस, उनको भी तो कितनी दया होगी ऐसे के बिल्कुल हृदय में। और बाबा जी की दया का तो हम हर मतलब अगर हम थोड़ी सी हल्की सी भी अवेयरनेस में हैं तो हम हर पल में महसूस कर सकते हैं। हाँ,
कि हर पल मतलब उनकी किस तरीके से दया हो रही है, किस तरह सुनो से ना, कृपा हो जिनके रही है। सामने बैठ करके होठ भी हिलाना मुश्किल है, उनके सामने बैठ के हम इतनी बातें कर रहे हैं, कर रहे हैं, और बिल्कुल। बड़ा बड़ा ज्ञान बता रहे हैं जैसे। और बाबा जी हंस रहे होंगे। वो हंस रहे होंगे, हाँ, हाँ, बोलो बोलो, लेकिन ठीक है, वो बुलवाने वाले, हम वही बोलने बोलो। वाले, हम तो तोते हैं, जैसा रटाएंगे वैसा रट लेंगे। बिल्कुल। तो अभी अब जैसे आजकल अब जो चल रहा है आपका अपना जीवन, तो कुछ ऐसा अभी का कोई एक्सपीरियंस हो या कुछ ऐसा कुछ नया कुछ आप बताना चाहते हो अपने बारे में या लाइफ के बारे में, तो मैं प्लीज क्या आप शेयर बताऊं? करें। हाँ, मैं जो भी बताऊंगी वो छोटा ही होगा, उनकी कृपा उससे बहुत बड़ी है। बिल्कुल सांस सांस में उनकी कृपा है, बिल्कुल। और बहुत बड़ी है। जीवन के अनुभव जो होते हैं, सुख दुख में, सुख में उनका साथ में हंसना, दुख में उनका साथ में रोना, किसी भी कष्ट से हमको कैसे किनारे करना है, बिल्कुल उनका डायरेक्ट इंटरफेरेंस भी होता है। लेकिन जैसा हम कल बात कर रहे थे हाँ। कि धुनाई भी होती है, फनी फनी वाले इंसिडेंट्स बताते हैं, चलो ठीक है। हाँ, एक बार क्या हुआ, ये शुरू की बात है, जब शुरू में हम लोग, मतलब हम लोग नहीं बोलते हैं, मैं हम लोग मतलब मैं, हाँ। ठीक है, मेरे मुंह से हम लोग निकले मतलब मैं, हाँ। तो नहीं वैसे भी यहाँ पे मैं एक चीज बता रही हूँ कि बाबा भी मतलब हमारे जो अंकल जी हैं, राजेंद्र अंकल जी, वो अक्सर क्योंकि वो बाबा के साथ बहुत ज्यादा रहे हैं, हाँ, और तो वो बहुत हमें बातें बताते हैं बाबा जी के बारे में। तो उन्होंने एक बार बताया था कि बाबा भी हमेशा ना हम का प्रयोग कर देते, वो अच्छा। मैं मतलब कि मैं एक अहंकार टाइप शब्द होता है, तो वो हाँ। मैं का इस्तेमाल नहीं करते थे। हाँ। तो ज्यादातर बातचीत में हम बोलते का थे, इस्तेमाल, हाँ। हाँ। तो हम में एक सबका भाव सबका आ जाता है, एक जनरली जो होती है ह्यूमन टेंडेंसी ना, उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं हम का मतलब और किसी के साथ भी ऐसा हुआ होगा ऐसा नहीं है, हाँ। मेरे साथ जो हुआ, जो हाँ, जो मेरी हरकतें थी, मैं वो बता रही हूँ। क्या हुआ, शुरू में जब अध्यात्म के, भाई पहले से मम्मी पापा मेरे सत्संगी, अच्छा, सतपाल जी महाराज हमारे गुरु, अच्छा, तो मैं बचपन से सत्संग में जाया करती थी, मैंने सुनी सब बातें थी, ईश्वर एक है, ये है, वो है, अहम ब्रह्मास्मि, वो सब सुना हुआ था, कबीर के जो सब पढ़े हुए थे, लेकिन तब तक सिर्फ कोरा ज्ञान था, अंदर अनुभूति नहीं थी। अनुभूति एक पैसे की नहीं थी। जब बाबा जी ने अनुभूति दी तो फिर कुछ समझ आना शुरू हुआ, तो पहले अहंकार आया, अरे हमको तो बहुत पता है। तो अब बेटा और मैं, मेरा बड़ा बेटा और मैं खूब बातें करते थे। तो एक दिन ऐसे ही दिन में बैठे बैठे हम बातें कर रहे थे, तो वो चंचल है, मेरी खिंचाई करता रहता है, तो बोला, मम्मी अब तो ना आप सही गुरु बनने के लायक हो गई हो, आप ऐसा करो, ऋषिकेश चलते हैं, किसी बड़े पत्थर वत्थर पे बैठ के उपदेश वगैरह करना। और ऐसे करके हम खूब हंस रहे थे और बहुत बातें कर रहे थे। अब वो तो बात बूत करके चला गया अपना कंप्यूटर पे गेम खेलने, और मैं जो है लेट गई। दोपहर का टाइम था, हल्की सी नींद आई। अंजना, हवा में लहराता हुआ बांस का जो डंडा आया सूक्ष्म, और जो बाबा ने मुझे डंडा मारा ना, मैं चौंक के उठी कि मैंने किया क्या। अच्छा, बेटा और मैं हमेशा हंसते बोलते रहते थे, तो मेरे को तो एहसास ही नहीं होता था कि मैं ये क्या बोल गई हूँ। हाँ, बिल्कुल हो सकता है पहले की लाइफ में यही सब कांड करती आई हूँ, बिल्कुल। तो मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं क्या बोल गई। अब फिर मैं बाद में लगी सोचने हुआ क्या, ये हुआ क्या। उससे पहले भी मुझे 2 बार पिटाई पड़ चुकी थी। तो फिर बाद में जब याद आया, तो फिर मैंने बेटे को बोला, आगे से तू मेरे से ऐसी कोई बात करेगा, तू तो निकल जाता है और डंडे मुझे खाने पड़ते हैं। तो खूब हंसा, कहता है तो माँ तो आप हो ना, डंडे आप ही को पड़ने चाहिए। मैंने कहा ठीक है। ऐसा भी हुआ था। ये अनुभूतियाँ बहुत ही प्यारी हैं। बिल्कुल। पहली बार जब बाबा की पिटाई मुझे पड़ी थी, तब क्या हुआ था कि मैं किसी से, तब जैसे नया हेड़ा खान का पता चला, और उन दिनों ये महामारी भी आई हुई थी,
तो ऐसा लग रहा था कि शहर छोड़ो और गांव में चलो। तो दिमाग जो है ना खुरापाती, कि पहाड़ में ज़मीन लेते हैं और वहाँ जाके बसते हैं और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, पता नहीं क्या क्या। और फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड के साथ बड़ा डिस्कशन की, इस तरह से करते हैं भाई साहब, कम्युनिटी डेवलप करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब बाबा सोचते होंगे कि मैं आया तेरी लाइफ में, तेरे को कम्युनिटी डेवलप करनी है, करनी होती तो वही ना कर लेते। अच्छा, मैं बात करके आराम से जाके, रात की बात है, मैं अपने जाके रूम में जैसे ही लेटी, हवा में चप्पल आई और मेरे मुंह पे पड़ी पटैक। मुझे लगा यार ये क्या हुआ। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था पिटाई का। अच्छा। ये क्या हुआ, ये चप्पल कहाँ से आई? और पूरी दिखी है मुझे कोल्हापुरी चप्पल, ब्राउन कलर की अंगूठे वाली, इधर से फीता जो कोल्हापुरी होते हैं ना, जो प्रादा ने डिजाइन चुराया है, सेम। अच्छा, तो वैसी वाली चप्पल आई, हवा में लहराती हुई पड़ी। और मेरे को तब बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। 2-3 दिन बाद मुझे समझ में आया कि ये हुआ। ऐसे ही एक बारी मेरे को थप्पड़ भी पड़ा, फिर एक बार डंडा पड़ा, फिर उसके बाद पिटाई नहीं हुई, फिर पिटाई नहीं हुई। फिर शायद बाबा को लगा होगा ठीक है पिट गई अब। रिचुअल पूरा। वो लेसन देना ज़रूरी था कि कब ना तुम्हारी सोच जो है गलत डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि बाबा ने जैसा कहा है ना, कि मैं उस दिन हम सत्संग में भी बात कर रहे थे, बाबा ने कहा कि मैं जो देने आया हूँ वो लेना है ना हमको। बाबा हमें मुक्ति देने आए। अब बाबा के मिलने के बाद भी अगर ध्यान जा रहा है कि मैं गुरु बन जाऊं, मेरे शिष्य बन जाए, चाहे मजाक में ही, हाँ भले ये आपने मजाक में बोली, हाँ, लेकिन वो इंटेंशन तो यूनिवर्स में गई ना। बिल्कुल, कब हम उस भाव को ही पुष्टि देने लग गए, समझ नहीं आता ना, इंसान है। फिर तो इसलिए शायद उन्होंने वही उस बात को पीट पाट के झाड़ दिया। और फिर आप कम्युनिटी डेवलप करो, हम जमीन खरीदेंगे, फिर हम वहाँ पे ऐसे बनाएंगे और फिर उसमें लोग रहेंगे। अरे गिलहरी बाबा के ऊपर वहाँ पे चढ़ रही है। कहाँ? वो देखो गिलहरी। हाँ, उसको भी तो खेलना है। राम जी की गिलहरी, प्यार कर रही है। जहाँ अच्छा। राम जी वहाँ गिलहरी। तो ऐसा था। तो ये देखो, ये लाइट नोट्स में भी किस तरह से समझाते हैं। अच्छा, दर्द नहीं हुआ था, डंडा भी पड़ा, थप्पड़ भी पड़े। बिल्कुल, थप्पड़ जब पड़ा था तब तो तारे भी नजर आए थे मुझको, कहते हैं दिन में तारे, लोग ध्यान में देखते हैं अंतरिक्ष, तारे, ब्रह्मांड। मैंने मार खा के देखा, लेकिन पीड़ा नहीं हुई। नहीं, बाबा वही है कि हमें, क्योंकि जब उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया या जिस तरीके से वो हमें लेके चल रहे हैं, और फिर अगर हम गलतियां करें तो कहीं ना कहीं वो करेक्ट भी करते हैं, और करेक्ट करते ही हैं। कितनी बड़ी कृपा है, करते ही हैं हमेशा। तो ये एक, जैसे अगर मैं सोचूं, अगर हम शायद, जैसे अब हम चीजें थोड़ा समझने लगे हैं, अगर हम नहीं समझते होते तो हम इस चीज को कभी समझ नहीं समझ पाते। तो माँ बाप भी एक लिमिट के बाद माँ बाप भी कहते हैं, अरे यार जा, इसको समझ, देखो जो करना है कर ले, जा मर। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कहते, वो नहीं करते, वो नहीं छोड़ते। वो हमेशा मतलब अपने, जिनको उन्होंने शरण में लिया, जो उनके भक्त हैं, उनको कभी वो ना तो अकेला छोड़ते हैं। उनके तो सभी हैं, बिल्कुल सभी उनके हैं, सभी उनके। मैंने तो हमको पता भी नहीं बोला ऐसे भी कि भाई जब हम उन्हें जानते हैं वो तब भी हमारे हैं, और जब हम नहीं उन्हें जानते वो तब भी, वो तो जानते ही है ना, वो तो सबको जानते हैं, ईश्वर सबको जानते हैं। अरे वो तो वही है ना जो सबके दिल में है। बिल्कुल, बस हम अलग रूप, अलग उसमें हो सकता है। हमने वो खिड़की खोली नहीं अभी तो। फिर बिल्कुल सही बात है। और जब वो नॉक करते हैं तो खिड़की खोल देनी चाहिए। बस एक चीज़ ये है शायद कि जब हमारे जीवन में कभी ऐसे बदलाव की परिस्थिति आए या कुछ ऐसी स्थिति बने, तो हम उसको, उस पर ध्यान दें, उसकी तरफ आगे बढ़ें। हाँ, ध्यान देना वो बहुत ज़रूरी है। अलर्ट होना उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तभी हम फिर उसको, उस जो अपॉर्चुनिटी आपको मिले, आप उसे ग्रैब कर पाओगे, वरना आप समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है आपके साथ। हाँ, ऐसा भी है। इसीलिए सत्संग बोलता है ना कि सत्संग करते रहो, सत्संग करो, संतों की शरण में जाओ। बिल्कुल। और ऐसी परिस्थिति में ही शायद ज़्यादा जरूरत पड़ती है, जब आपके साथ कुछ हुआ और आप उसको समझने के लिए
अब आपको कोई ना कोई चाहिए जो आपको वही ये मैंने बता दे। बोला ना बाबा हाँ, को कि हाँ, भैया तुम तो अपने मन से आते हो। हाँ, यही वही, मैं ऐसे ही बात करती थी, तुम तो तुम्हारी मर्जी होती है तब आते हो बाबा, लेकिन जब मुझे कोई सवाल पूछना है तो फिर मैं किससे पूछूं। हालांकि ऐसा था तब शुरू में तो ऐसा होता था, जो प्रश्न मन में आता था एक गहरे ध्यान की उपस्थिति हो जाती थी तब और उत्तर मिल जाता था। लेकिन वो तो तब होता था जब अंदर का कनेक्शन जुड़ता था। कई प्रश्न जो होते हैं वो अहंकार को भी होते हैं, ईगो को, मतलब एग्जिस्टेंस को, फिजिकल एग्जिस्टेंस को, जो घड़ी घड़ी मन में प्रश्न उठते रहते हैं। बिल्कुल। तो उसका आंसर करने के लिए कौन मिलेगा? कौन मिलेगा? बिल्कुल। सही मार्गदर्शक मिल जाए जीवन में भी एक बहुत अपने, बिल्कुल। और ये भी उन्हीं की कृपा से ही होता है, क्योंकि आपने 100%। जैसे आपने खुद अपना एक्सपीरियंस बताया कि आपने बोला और फिर आपको आपका ऐसा कनेक्शन बना कि आपको आपके जिनसे आप मतलब इस तरह की सारी ज्ञान लेते हो, तो वो आप आपको मिल हमारी गए बात आपके सोच गुरुजी। लो हाँ, ना अंजना, जब बिल्कुल। आप और मैं बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वही थॉट प्रोसेस आपका चल रहा सेम होता है, चल वही रहा होता थॉट है। प्रोसेस हाँ, मेरा चल रहा होता है। बिल्कुल। इसका मतलब ट्रांसमिशन तो जारी है जा ना, ही रही है, बिल्कुल कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड इस है। तरीके से, क्योंकि एक ही बात सोच रहे होते हैं, एक ही बात बोल रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है। हाँ, तो कई बार क्या अक्सर ही होता है, जब भी हम अक्सर ही फोन पे होता है। हम तो हमारी तो हमेशा ही होता है, अरे मैं भी यही सोच रही थी, अच्छा हाँ, हाँ, तुम भी यही सोच रही थी, हाँ मैं भी यही सोच रही थी। बिल्कुल, हमेशा ऐसा होता है। तो आज हम यहाँ पे उपस्थित भी हैं, बाबा के पास हैं और वृंदावन में आ गए हैं, और आज बहुत ही एक खास दिन भी है, हाँ, शरद पूर्णिमा पूर्णिमा है। का। तो शरद पूर्णिमा को ही जैसे भी हमारी थोड़ी बहुत जानकारी है, उस दिन हमने जाना था कि जो हमारे श्री कृष्ण जी ने महाराज जो हुआ था वृंदावन में, निधिवन में, वो आज के दिन ही हुआ था। तो कुछ इस बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ आप उस बारे में जानकारी देंगे? किस तरह आप रिलेट करती हैं उस महाराज से? कुछ आपको कुछ अपनापन, कुछ ऐसा कोई कुछ आप रिलेट कर पाती हैं उससे? हाँ, ईश्वर का हर जीवात्मा के साथ एक नित्य रास है, वो हमेशा चल रहा है। हाँ, आज की रात एनर्जीज ऐसी होती होंगी कि कुछ अनुभूतियाँ स्पेशली मिलती है, क्योंकि पूर्णिमा बहुत जागृत समय होता है, बिल्कुल, मन को एकाग्र करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन जब से बाबा जीवन में आया, मुझे ऐसा लगता है कि शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है वो कंटिन्यूअस है। बिल्कुल, वो कभी वही पीरियड चल रहा है और वो रात तो कंटिन्यूअस है, वही उन्हीं का खेल है। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये भी उन्हीं का खेल है। जो सांसें चल रही हैं वो उन्हीं का खेल है। बिल्कुल, जो सब कुछ, जो दृष्टि जो देख रही है, जो कुछ भी हो रहा है, और अब जो है ना, ये कहने की बात नहीं है, ये अनुभूत किया हुआ है। तो आनंद है। तो जब रास है तो फिर गोपी को और क्या चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल ललिता जी, आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ और याद आ गई कि जिस स्थान पे हम अभी बैठे हुए हैं, गोपीनाथ बाजार में, यहाँ पे हमारे भोले बाबा गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजित हैं। हाँ, है ना? हाँ। तो वो भी आज के दिन गोपी बन के आए थे। मतलब शरद पूर्णिमा की रात को जब कृष्ण जी ने महाराज किया, तो हमारे भोले बाबा भी गोपी स्वरूप में आए और यहाँ पे विराजित हैं गोपेश्वर महादेव के नाम से। पता शुरू में क्या हुआ था? हाँ। जैसे आपने हमेशा भोले बाबा को यानी शिव जी की आराधना की जीवन में। हाँ। कोई कृष्ण की आराधना करता है, कोई देवी की आराधना करता है। मैंने कभी किसी की नहीं की थी, मेरे मन में किसी की भी छवि नहीं थी, क्योंकि मैंने बचपन से जो सुना, और वो निर्गुण ब्रह्म कि ईश्वर तो निर्गुण है, निराकार है। सगुण साकार के सामने हाथ जरूर जोड़े, लेकिन दिमाग में यही था कि निर्गुण है, निराकार है। तो मैं किसी भी फॉर्म के साथ अटैच नहीं कभी हुई,
और ये कंटेम्प्ट भी नहीं है, ये जो मेरा सत्य है मैं वो बता रही हूँ। लेकिन मैं बाबा जी की फॉर्म के साथ अटैच हुई। तो जब मेरे से कोई ऐसा बोले कि बाबा जी शिव जी के वो हैं, शिव अवतार हैं, या वो मैं शिव से बाबा को रिलेट नहीं कर सकती, लेकिन मैं शिव से तो बाबा को रिलेट नहीं कर पाऊंगी कि बाबा जी शिव है। अगर कोई मुझे कहेगा कि शिव बाबा जी हैं तो हाँ मैं मान लूंगी, क्योंकि मेरे लिए वही हैं। बिल्कुल। फिर मैंने एक बार मैं बड़ा दुखी हुई, सत्संग में सारे कहते थे बाबा जी शिव जी हैं, ये वो कोई स्तोत्र सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है। तो मैं बाबा को पूछा, मैंने कहा बाबा कोई कहता है तुम शिव हो, कोई तुमको कहता है तुम ये हो, मुझे तो तुम ऐसे लगते हो जैसे कि कन्हैया होगा। ऐसा क्यों मुझे ऐसा क्यों लगता है? सारे तो तुम्हें शिव जी बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कन्हैया हो। अच्छा, तब कन्हैया से भी कोई अटैचमेंट नहीं है मुझे, ऐसा कि तब की मैं बात बता रही हूँ, ये 4 साल पहले की सब अनुभूतियाँ। तो मैं एकदम से आंखें बंद हुई और वही एक ट्रांस की सी अवस्था अचानक से। अब तो मैंने देखा कि शिव जी का इमेज आया, नीले रंग का, कितना सुंदर वो रंग था, और हाथों में बांसुरी, और बांसुरी बजा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि ये भी मैं ही हूँ, ये भी मैं हूँ, और वो भी मैं ही हूँ। बिल्कुल, जो तू चाहे मैं वो हूँ। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने ये आपकी अपनी अनुभूति आपने बताई। हाँ। और बिल्कुल मैं ये नहीं सत्य रिलेट भी है। कर हाँ, पाती। नहीं, ये तो देखिए अपने मन के भाव हैं। हाँ, मन के भाव है, लेकिन मन के भाव मेरे है से कि हम उनको किस तरह, बस जो चीजें हमें समझ आ जानी चाहिए वो आ गई हैं, आ रही हैं धीरे धीरे, जैसे भी बाबा समझा रहे हैं। बाकी तो अपने मन के भाव हैं। और बाबा को यही कहा गया कि भाई स्वरूप एक ही है। उन्होंने मतलब कहा ही ना कि अलग हो सकते हैं, भेद करना ही मत, हाँ, भेद मत करना, मतलब भेद फिर। बिल्कुल। अच्छा, पता है और एक बार क्या हुआ लोगों को इसका, जैसे हम बात भी करते हैं ना, तो काफी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में, किन्हीं ने राम जी स्वरूप में दर्शन किए, किसी ने शिव जी स्वरूप में किए, किसी ने कृष्ण स्वरूप में भी किए, और माँ के स्वरूप में भी किए। हाँ, माँ के स्वरूप में भी बाबा ने जिसका दर्शन जो दिए। इष्ट था उसको गणेश जी के स्वरूप में, जागृत गणेश जी के स्वरूप में दर्शन दिए। तो वो सबका मतलब सब हाँ, मतलब वहाँ पे फॉर्म और फॉर्मलेस की कोई बात ही नहीं है ना, नहीं अटक सकते। तुम्हें क्या चाहिए, नहीं अटकना चाहिए उसमें, या अटकना भी चाहिए, पता नहीं। हाँ, मतलब कि भाई ये वो ये है, या हम उनको मान रहे हैं, उस बात पे ना फिर विरोध नहीं आना चाहिए हम लोगों के बीच में। अगर आप कहो कि शिव जी है, तो मैं को कैसे है शिव जी भैया, ये तो वो है नहीं। हाँ, वो तुम्हारे लिए वो, उसके लिए वो, उसके लिए वो, मेरे लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ भी। जैसे भी हम महाराज की बात कर रहे हैं, हाँ। आज का बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो एक अल्प ज्ञान के माध्यम से जैसे हमें थोड़ा बहुत पता है कि भाई ये तो हजारों वर्ष पहले की बात है। देखो, जैसे भी आपने भी कौन जानता है कि हाँ। भाई महाराज तो हमेशा है, हाँ। और ये सत्य भी है, क्योंकि जैसे जो चीज़ हजारों वर्ष पहले जब कृष्ण जी पूर्ण अवतार में अपने आए, और गोपियों, मतलब वो राधा जी के साथ थे, और गोपियों के साथ उन्होंने रास जो रचाया, या जो भी वो मतलब उनको प्रिय लगते थे, वो भी उनको एक पूजा ही थी उनकी, वो उनके लिए, हाँ। और उनको वो अपने घर से, जैसे भी जब उन्हें कान्हा जी के बारे में कि महाराज है, वो चल दी, और हर तरीके से, और वहाँ पे जाके जब वो नृत्य कर रही हैं, उनको हर गोपी के साथ एक कृष्ण है। तो जब उनको वो अनुभूति वहाँ पे भगवान ने कराई कि मैं हर जगह पे हूँ, जो मुझे प्यार कर रहा है मैं हर उसके साथ हूँ, तो हर गोपी के साथ भी वो वैसे ही उन्होंने दर्शन दिए। तो वही चीज़ है आज की जो परिस्थिति है, क्योंकि हजारों वर्ष जो चीज़ पहले हुई वो चल आज भी हमेशा ही है, वो उसके बाद से वो शायद हमेशा ही चल रही है, क्योंकि वही तो आत्माएं हैं जो सतयुग तो अभी भी है, वही आत्माएं हैं जो आज भी ईश्वर के साथ रास रचा रही हैं, या जो भी है उनका प्रेम है, मतलब वो उस स्थिति में जी रहे हैं, आज भी ऐसे हैं। आत्मा देखो कोई भी हो, चाहे वो जागृत हो, चाहे प्रबुद्ध हो, चाहे ना हो, लेकिन अंदर तो एक ही है ना। फिर बिल्कुल, जब अंदर एक है, जब दीपक एक है, तो उसका प्रकाश भी तो एक ही होगा ना। एक ही है, बिल्कुल। अब अंदर तो वही टिमटिमा रहा है ना,
अब बाहर से अगर जैसे हमारे ऊपर मलिनता की परतें चढ़ी हैं, जब तक नहीं पता था तब तक कितने लेयर्स थे, हम पहचाने ही नहीं अपने आप को। अब जब पहचानना शुरू किया है तो प्रकाश जब जागृत हुआ है तो ऐसे ही सबके अंदर है। अब जो आज भक्त अगर कहें हम भक्त नहीं है, पर वो अभक्त भी नहीं है, बस उसको पता ही नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं। वो इतना उलझा हुआ है बेचारा, उसे पता भी नहीं है बिल्कुल कि मैं क्या कर आया, मेरे साथ क्या हो गया, नहीं पता ना। बिल्कुल। पर जैसे हमारा स्विच ऑफ था, हमारा मतलब मेरा स्विच ऑफ था, फ्यूज ही उड़ा हुआ था, तो उसको ऑन होने में कितना ही टाइम लगा यार। एक बार रोके पुकारा और वो तो आ गए। बिल्कुल। और जब तक मैं उनके लिए रोई नहीं थी ना, अब मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इनके लिए रो रही हूँ, मैं तो बस रोई। पर एकदम से आ गए, उन्होंने तो समय नहीं लगाया, तो देरी किसकी थी, मेरी तो थी, हमारी थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो ये कहते हैं ना कि खुद की ही सारी वो है, ये यात्रा तो बेसिकली खुद की ही है। हाँ। तो मुझे एक बार नीम करौली हमारे साथ हैं, यात्रा नीम हमें करौली करनी बाबा है। नीम करौली बाबा का एक बार मैसेज आया था कि मुझ में प्रवृत्त होकर मुझसे मेरी ही ओर चलो। अब ये मुझ में प्रवृत्त होकर, तुम बाबा को सोच लो हाँ, या इसको सोच लो, मुझ में प्रवृत्त हो जाओ, यानी अपने आप की ओर बढ़ो, अपने से ही यात्रा शुरू करो, फिर अपनी ही ओर चलो। अब मार लिया ना घेरा, बिल्कुल, घूम के देख लिया, हमको ना बूमरैंग होना चाहिए। एक बार मारे तो लौट के अपने पास आता है ना, जस्ट लाइक दैट। कहते हैं ना, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। बिल्कुल। तो हम तो जहाज के पंछी हैं, यही अपना ठिकाना है, यहीं से अपना एड्रेस मिला, बिल्कुल पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और मैं भी ऐसा फील करती हूँ कि जब से हमें मतलब आप फील करते हो तभी तो आपके साथ ये सब बातें होती हैं। आपके साथ ये सब बातें तभी तो हो पाती हैं। हमें अपनी असली पहचान शायद तभी मिली, उससे पहले ना हमें खुद का पता था, ना हमें कुछ और पता था, ना किसी चीज़ का पता था, मतलब ऐसा लगता है। तो अब बस कितनी बातें कह रहे, बातें कभी खत्म नहीं होगी। बातें खत्म नहीं होगी। फेवरेट, तुम्हारा फेवरेट काम क्या है? बाबा की बातें करना। हाँ, है ना, व्हाट इज योर हॉबी? बाबा की बातें करना। व्हाट इज योर प्रोफेशन? बाबा की बातें करना। बिल्कुल। हमें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बाबा की बातें करना। आई जस्ट विश कि जो हमको अनुभव हुआ वो सबको, बिल्कुल सबको हो। बाकी दुनिया अपनी चलती रहती है, वो सब कुछ आसपास, वो गाना है ना, मैं वही धड़कन वही, मुझे फिर न जाने क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया, तो वही नया नया हो गया सब कुछ हमारा, तो बिल्कुल बिल्कुल, और पूरा रिन्यूअल हो गया एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कहना चाहती हूँ अब सभी से ही, जैसे अभी आपने भी यहाँ पे बोला कि तुम बोल सबके साथ सकती हो। क्यों फॉर्मल होना है? कि सबके We are साथ friends, we are friends, उसमें क्या है? बिल्कुल। तो कि जैसे जो हमारे साथ हुआ वो सबके साथ हो, उसी और ये प्रयास है। और शायद हम थोड़ा सा इस पे चल के और थोड़ा सा लोगों को कुछ बता सकें और उनके जीवन में भी शायद कुछ परिवर्तन ला सकें, तो यही प्रयास है। बताना यही है कि ना, आप कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं भी फंसे हुए हो यार, वो हैं। और वो अगर वो मेरे जैसी इंसान की लाइफ में इतना परिवर्तन आ सकता है, तो यार आप लोग तो बहुत ही अच्छे हो। मतलब आप लोग सच में बहुत अच्छे हो, और वो बहुत प्यार करते हैं यार, ऐसे ऐसे बाहें फैला के खड़े रहते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, बस अब ना देर मत करो। ये मत कहो कि ये मत कहो कि बाबा बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं, वो तो बुला ही रहे यार। हाँ, है ना? वो बुला ही रहे हैं। बिल्कुल, ये सही बात है कि एक वही तो है जो बुलाता है। और जहाँ जाने से ही हम हिचकिचाते हम रहते सोचते हैं ना बुलाएंगे, हम कदम तो बढ़ाने में हिचकिचाते हैं, वो तो कभी पीछे नहीं हटते हैं, सबसे बड़ी बात ये तो है। वहीं खड़े हैं। बिल्कुल
तो अब काफ़ी आज हमने एक बार के इंसिडेंट से बताती हूँ तुम्हें। हाँ। मैं हेड़ा खान गई हुई थी, मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो फर्स्ट टाइम गए थे हेड़ा खान। तब मैं पुणे में रहती थी, अच्छा। नहीं रहती बड़ौदा में ही थी, बट पुणे के फ्रेंड्स थे वो, तो हम लोग गए थे। तो मेरे को बाबा से बड़ा ही डिस्टेंस फील हो रहा था उस दिन। तो मैं बाहर समाधि मंदिर के पास से, सुबह सुबह का समय था, मैंने बाबा से बोला कि वाई आर यू सो डिस्टेंट टुडे बाबा, इतना क्यों दूर दूर लग रहे हो मुझको। तो मुझे बोले बिकॉज यू आर सर्चिंग फॉर मी, क्योंकि तू मुझे खोज रही है। अच्छा, खोजते किसे हैं? जो खो गया होता है। मैं तो हूँ, जब मैं हूँ और फिर भी तू मुझे खोज रही है तो मैं दूर ही लगूंगा ना। तो मैंने कहा हाँ, आंसर मिला। बिल्कुल। तो इस तरह से फिर वो जो बोलते हैं ना कि जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो मैं तुमसे तुम्हारे दिल में बोलता हूँ, पर उसके लिए ना अपने मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी देर ना कुछ प्रैक्टिस, मतलब मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कुछ ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ना आप अपने जीवन में ज़रूर लाइए। 10 मिनट 15 मिनट कुछ जप कीजिए, कुछ सांसों पर ध्यान दीजिए, सांस के साथ जप को मिला करके कीजिए, आती जाती सांस का अनुभव करके उसके साथ अपना मंत्र ले लीजिए। तो उससे ना आपके मन को स्थिरता मिलेगी। कभी कोई टेंशन होता है, एंग्जाइटी, इस तरह के कुछ इश्यूज आजकल बहुत होने लगे हैं क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस है ना। तो आप जो है थोड़ी देर बैठिए और गहरी सांसें लीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, या फिर हर जाती हुई सांस पे आप एक्सलेशन को थोड़ा लंबा कीजिए। नाक से सांस लीजिए, मुंह से एक्सेल कीजिए। इस तरह की ना छोटी छोटी सिंपल क्रियाएं। बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती है तो योग निद्रा कीजिए। नशे वाली चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए अगर किसी को आदत है तो। कुछ कुछ चीज़ें अपने आप को थोड़ा सा प्योर एनर्जी, अपना ऑरा को स्ट्रेंथन करने की, ताकि आप ना अपने ही डिवाइन सेल्फ के साथ में कनेक्ट हो सके। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपको बहुत काम आएंगी। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ललिता आपका। और इतने सुंदर तरीके से आपने हमारे दर्शकों को ये टेक्निक भी बताई है। हाँ, ये बहुत और सिंपल मुझे सी उम्मीद है टेक्निक्स कि हैं। जो भी चाहेंगे वो इसको फॉलो करेंगे, ज़रूर। है ना, और लाभ भी उठाएंगे इसका। बहुत आज हमारी बातचीत बहुत अच्छी सी रही बाबा जी के बारे में, हाँ। और अपने एक्सपीरियंस जो आपने बताए। और उम्मीद करते हैं हम फिर से आगे मिलेंगे, मिलते फिर रहेंगे। चर्चा इस बारे में और आगे करेंगे। हाँ जी। और अगर हमारे दर्शक, जैसे आपने टेक्निक बताई, अगर उसके बारे में डिटेल में भी जानना चाहेंगे तो हम इसके लिए एक अलग से एपिसोड आपने बना अपना लेंगे। ईमेल आईडी दिया हुआ हाँ, है ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो उसके बारे में जानना चाहते हैं वो आपसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं वहाँ हाँ। पे, बिल्कुल। तो वो दर्शक फिर वहाँ पढ़ से सकते हैं, फिर वो हमें मेरे बता से कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। और नहीं तो सोर्सेज एक तो और, अगर हाँ, इंटेंशन डालोगे तो सोर्सेज तो बहुत अपने मिल आप जाएंगे। मिल जाएंगे, बिल्कुल। हाँ। वरना हम उस पे भी फिर अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चन आए तो हम उस पे भी एक कर सकते हैं, एपिसोड तैयार क्यों कर नहीं, लेंगे, है ना। क्यों नहीं। तो ठीक है, अब फिर आज के लिए हम विदा लेते हैं। भोले और बाबा सभी की को भोले बाबा की जय। जय। अगर आप हेड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।